बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खातमिल मुरसलीन अम्मा बाद। ग्रामी कदर नाज़रीन, गुज़श्ता कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजिल जज जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कादियानी मुजरिम के एक केस की समाअत की और उसको ज़मानत पर रिहा किया। ये भी काबिल तशवीश बात है कि एक कादियानी जिसके ऊपर पर्चे थे, जिसको सेशन कोर्ट ने मुजरिम करार दिया, जिसकी ज़मानत को सेशन कोर्ट ने मंजूर नहीं किया, जिसकी सज़ा को सेशन कोर्ट ने बरकरार रखा, ऐसा मुजरिम जब उसका केस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आता है तो फाजिल जज उसमें मुतहर्रिक भी हो जाते हैं और बड़ी तवज्जो के साथ केस को सुना भी जाता है और बड़ी मुस्तैदी के साथ उसका फ़ैसला भी कर दिया जाता है और ज़मानत भी मंजूर कर ली जाती है। ये सारी बातें पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तशवीशनाक हैं। वो मुल्क जिस मुल्क के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जा चुका हो और ये इस मुल्क का कानून है, वो मुल्क जिस मुल्क के अंदर ये कानून हो कि कादियानी ख़ुद को मुसलमान नहीं कह सकते, वो पाकिस्तान जिसके अंदर ये कानून हो कि कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, वो मुल्क जिसके अंदर ये कानून हो कि कादियानी मुसलमानों वाली अज़ान नहीं पढ़ सकते, वो मुल्क जिसके अंदर ये कानून हो कि कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद के अंदाज़ और तर्ज पर तामीर नहीं कर सकते, ऐसे इस्लामी मुल्क के अंदर उस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज केस की समाअत करते हैं, उसको रिहा भी करते हैं और उसके ऊपर जो दफ़ात लागू होती हैं उनके भी हज़फ का हुक्म देते हैं और ये हुक्म जारी करते हैं कि जनाब फ़लानी फ़लानी दफ़ा इसलिए आप हज़फ कर दें कि पर्चे के अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, तो लिहाजा ये मुजरिम नहीं है। और कानून के मुताबिक अगर उसने ख़ुद को मुसलमान कहा भी है तो उसकी सज़ा सिर्फ 6 महीने है, ये तो 13 महीनों से जेल काट रहा है, लिहाजा इसको बरी कर दिया जाए। जनाब आपकी बातें आपके मुँह में, सवाल ये है कि आपने उसको बड़ी मुस्तैदी के साथ आज़ाद कर दिया, बरी कर दिया, ज़मानत मंजूर कर ली, लेकिन क्या कम अज़ कम इस हवाले से आप कम अज़ कम बहैसियत मुसलमान सुमोटो ले लेते कि तू कादियानी होकर ख़ुद को मुसलमान कहता क्यों है? आप अगर मुसलमान थे, आपको इस्लाम का पास था, आप रसूलुल्लाह का ग़ुलाम ख़ुद को कहते हैं और आपने भी कलमा पढ़ा है और कलमे की इलाज अगर आपको है, कम अज़ कम आप इतना ज़ाती हैसियत से बहैसियत मुसलमान उससे पूछते, उससे सवाल करते कि जब तू कादियानी है, हमारे दीनी अहकाम की रूह से भी तू काफिर है, पाकिस्तानी कवानीन के लिहाज से भी तू काफिर है, तूने ख़ुद को मुसलमान कहा क्यों? और जब कादियानियों के मज़हब की तबलीग, तरवीज और इशाअत के ऊपर पाकिस्तान का कानून इजाज़त नहीं देता तो तूने तफसीर सगीर बांटने में अपना किरदार अदा क्यों किया? फाजिल जज साहब, आपको चाहिए था आप ये बातें सामने लाते, लेकिन अफसोस कि आप भी मगरिब की देख के चमचे निकले। आपको भी इस्लाम का पास नहीं है, आपको भी ख़त्म नबूवत के अकीदे का लिहाज नहीं है, आपके अंदर भी कोई रत्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के साथ वफ़ा के लिहाज से नज़र नहीं आई है। इस लिहाज से दीगर तमाम मजहबी तंजीमात के अंदर भी तशवीश की सी एक लहर दौड़ी हुई है, लेकिन सफ़े अव्वल में इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान और उसके अमीर जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब हैं, जिन्होंने ये फ़ैसला मंजर आम पर आते ही अपने मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो तयशुदा उनके दौरे थे, जो उन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली के लिहाज से मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में दौरे रखे हुए थे, अपने कारकुनों समेत पूरी कौम के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए वो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में शहरों में दौरे कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया, साद रिजवी साहब ने अपने दौरे मनसूख कर दिए, कहा कि अगले दौरे का ऐलान बाद में कर दिया जाएगा। उन्होंने फ़ौरन अपनी शूरा को तलब किया, इजलास हुआ, जिस इजलास के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की। खुसूसन उन्होंने ये कहा कि अगर कोई पाकिस्तान के कानून का मुजरिम हो वो गद्दार कहलाता है, अगर मुल्क पाकिस्तान के कानून का मुजरिम हो तो वो गद्दार कहलाता है। तो फिर सवाल यह है कि जो अल्लाह के कानून का मुजरिम हो, अल्लाह के रसूल के कानून का मुजरिम हो, क्या वो गद्दार नहीं होगा? याद रखें कि हमारे जिस्मों के ऊपर ये जो गर्दनें हैं ये तनी ही इसीलिए हैं कि इन्होंने नाम मुस्तफ़ा पर कुर्बान होना है। अगर वक्त आया तो हम अपनी गर्दनें कटाने से दरेग नहीं करेंगे। इसके साथ वहाँ पर बताया गया कि कादियानी पाकिस्तान के भी गद्दार हैं, इस्लाम के भी गद्दार हैं, कुरान के भी गद्दार हैं, ख़त्म नबूवत के भी गद्दार हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कलीदी ओहदा चीफ जस्टिस का ओहदा, इस ओहदे पर पाकिस्तान का वफ़ादार शख्स होना चाहिए, इस ओहदे पर पाकिस्तान का खैर ख्वाह शख्स होना चाहिए, इस्लाम का वफ़ादार और इस्लाम का खैर ख्वाह शख्स होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि इस ओहदे पर जो शख्स बैठा हुआ है, ना उसको पाकिस्तान के कानून का पास है कि 1973 के कानून के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कादियानी काफिर हैं, गैर मुस्लिम अक़लियत हैं
اور جو پابندیاں آپ کے سامنے بھی بتائی گئی ہیں یہ پاکستان کے 73 کے آئین میں منظور شدہ پابندیاں ہیں۔ وہ قادیانی جس نے اشاعت قرآن کے قانون کو بھی توڑا، جس نے 73 کے قانون کو بھی توڑا اور پاکستان کے قانون کو پاؤں تلے روندا، اس شخص کے لیے ہمدردی جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے دل میں جاگی ہے۔ تو یہ ساری جو بھی باتیں ہیں گرامی قدر ناظرین، ان کا اصل سبب وہی ہے جو اقبال کی زبانی میں آپ کو عرض کر چکا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ یہ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستانی قوم کسی بھی موقع پر اپنی گردن نام مصطفیٰ پر اسلام کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں کٹانے سے دریغ نہیں کرتی۔ اب کیوں نہ ہو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے دل سے، ان کے سینوں سے ایمان کی دولت کو نکالا جائے، خالی کیا جائے ان کے سینے ایمان کی دولت سے، عشق مصطفیٰ سے۔ تو ایک ایک کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی کوئی وار کرتا ہے، کبھی کوئی وار کرتا ہے۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ قانون نہیں بنایا، یہ فیصلہ نہیں سنایا، در حقیقت پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان پر ضرب لگائی ہے، اور یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کے ایمان سلامت ہیں یا ختم ہو چکے ہیں۔ اگر سلامت ہوئے تو یہ چیخیں گے، چلائیں گے، واویلا کریں گے، احتجاج کریں گے۔ اگر یہ چپ رہے تو سمجھ جانا کہ یہ ان کا ایمان ختم ہو چکا۔ یہی وہ بات ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جناب قاضی فیض عیسی صاحب مسلمان ہونے کے ناطے، رسول اللہ کا غلام ہونے کے ناطے، کلمہ گو ہونے کے ناطے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے رسول سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اپنے فیصلے سے رجوع کریں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے اور پوری امت مسلمہ کا انہوں نے دل دکھایا ہے۔ ان کو چاہیے کہ پوری پاکستانی قوم سمیت پوری ملت اسلامیہ سے بھی معافی مانگیں اور اپنا فیصلہ واپس لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔